Good morning. Have a nice day. Today, I would like to wish to all Muslims Eidul Azha Mubarak to all my dearest friends, respected parents, and Muslims around the world. As your teacher, I pray that this blessed occasion brings knowledge, wisdom, peace, and success into your lives. May God, may Allah accept our sacrifices, strengthen our faith, and guide us toward kindness, honesty, and compassion. Idul Azha teaches us the values of patience, obedience, and helping others. And I hope we all continue to practice these beautiful lessons in our daily lives. Wishing you all a joyful, peaceful, and blessed Idul Azha. Eid Mubarak to all Muslims. Now हम causative verbs की तरफ आते हैं और हम ये causative verbs कंप्लीट कर चुके हैं। causative verbs में हमने make, get, have, let, help, ये पांचों causative verb हमने पढ़े हैं, इनको अंडरस्टैंड किया है। बट नंबर 3 causative verb have, हम इसको दोबारा देखेंगे और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उसको फिर उसको कंप्लीट करेंगे। सो इन द लास्ट वीडियो I taught you have as a causative verb to arrange for someone, यानी जब हम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं और पे करते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इसलिए हम यूज़ करते हैं हैव को, बट एज अ causative verb हम हैव को और दूसरे मीनिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इन द लास्ट वीडियो हम ये पढ़ चुके हैं हैव एज अ causative verb, ऑर्गेनाइज और पे। ओके, सो नाउ हम हैव को एज अ causative verb उसको देखते हैं अगेन। ये देखिए, पहले हमने पढ़ा था हैव एज अ causative verb टू ऑर्गेनाइज और पे, बट नाउ हैव इट इज मोर फॉर्मल देन गेट। गेट एज अ causative verb भी हमने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल persuade someone to do something, बट हैव यहाँ पर मोर फॉर्मल देन गेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। We use have with something and somebody. It has this some uses like get as a causative verb, but it is formal than get. ये फॉर्मल है, गेट से ज़्यादा फॉर्मल है। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एस यू बी सब्जेक्ट, एज यू नो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, एंड टू नेम्स, प्लस हैव, प्लस somebody, plus BFV, base form of verb, plus etc. एग्जाम्पल नंबर 1 की देखते हैं। I have my mother make tea.
आई हैव माई मदर मेक टी। मैं अपनी अम्मी से, अपनी मॉम से, अपनी मदर से चाय बनवाता हूँ। इट मीन्स दैट फॉर्मल है, अदब के दायरे में है, महज़िब तरीके से है ना। अपनी वालदा से जाहिर सी बात है कोई भी शख्स ऐसा तो नहीं कह सकता कि अम्मी तुम जो है ना चाय बनाओ मेरे लिए। ठीक है ना, तो अदब से ही बंदा बात करता है कि अम्मी, मॉम, प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ओके, सो ये हैव, इट्स मोर फॉर्मल देन गेट। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव माई मदर प्रेस माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़े, अपने क्लोथ्स अपनी मदर से प्रेस करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव माई टीचर मेक सेंटेंसेस। मैं अपने टीचर से सेंटेंसेस बनवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, आई हैव माई चाइल्ड स्पीक इन इंग्लिश। मैं अपने बेटे से, अपने बच्चे से इंग्लिश बुलवाता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव एज अ causative verb, it is more formal than get. Formula: subject plus ha- have plus something plus third form of verb plus etc. Example number 1, I have tea made my mom yesterday. I have tea made my mom yesterday. मैंने अपनी वालदा से कल चाय बनवाई थी। Example number 2, I have sentences made from Sir Nasir. मैंने सर नासिर से सेंटेंसेस बनवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव माई कार ड्रिवन बाय माई ओल्डर ब्रदर। आई हैव माई कार ड्रिवन बाय माई ओल्डर ब्रदर। मैंने अपने बड़े भाई से कार चलवाई थी। सो आप इसको ऐसे टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको जो है वो मेंशन या की है। सो नाउ WH क्वेश्चंस: व्हाट इज अ सब्जेक्ट? We use what at the position of subject to know the subject. If the subject is something, in this case, the word order of the sentence is affirmative. Example number 1, something makes you afraid. क्या चीज़ तुम्हें खौफ दिलाती है? क्या चीज़ तुम्हें डराती है? एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट मेक्स यू afraid? क्या चीज़ तुम्हें खौफ दिलाती है? क्या चीज़ तुम्हें डराती है? एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट ब्रिंग्स यू क्लोज टू हिम? क्या चीज़ तुम्हें उसके करीब करती है? एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर द क्लास? क्या होता है जब तुम क्लास में दाखिल होते हो? एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट ट्रेंड यू क्रेजी?
किस चीज ने तुम्हें क्रेजी कर दिया? किस चीज ने तुम्हें पागल बना दिया? एग्जाम्पल नंबर 6, व्हाट इज मेकिंग यू हेल्दी? क्या चीज तुम्हें हेल्दी बना रही है? एग्जाम्पल नंबर 7, व्हाट इज पिंचिंग यू इन योर शूज? क्या चीज तुम्हें काट रही है शूज में या पिंच कर रही है शूज में? नाउ, व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट? We use what as an object when we want. We use what as an object. हम what को as an object भी use करते हैं when we want, जब हम चाहते हैं. We know the object of a sentence. In this case, the word order of this sentence will be interrogative. Example number 1. What did he tell you? What did he tell you? इसने तुम्हें क्या बताया था? इसने तुम्हें क्या बताया था? एग्जाम्पल नंबर 2. What will students do after completing the course? What will students do after completed the course? स्टूडेंट्स क्या करेंगे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? एग्जाम्पल नंबर 3. What did you write in your register? तुमने क्या लिखा था अपने रजिस्टर में? आई होप यू अंडरस्टैंड causative verbs. So now I think that कि मुझे ये कंप्लीट हो चुका है causative verbs, और शायद अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ नहीं आएंगी, और मे बी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कुछ रह गया हो इसमें, सो फील फ्री टू आस्क मी. ओके, थैंक यू सो मच.